लोकसभा चुनाव में दिग्गजों को टिकट देगी बीजेपी। बड़े चेहरों को टिकट देकर जीत पक्की करने की तैयारी। 15 से 20 राज्यसभा सांसदों और कई लोकसभा सांसदों को मिल सकता है टिकट। भारतीय ओलंपिक संघ ने भूपिंदर सिंह बाजवा की अध्यक्षता में WFI की 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी बनाई है। MM सोमैया, मंजूषा कंवर सदस्य बनाए गए। कर्नाटक के बीजेपी MLA बसंत गौड़ा पाटिल ने अपनी ही पार्टी पर लगाए करप्शन के गंभीर आरोप। येदियुरप्पा सरकार पर पाटिल ने 40,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। कर्नाटक में बीजेपी MLA के आरोपों के बाद बोले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। कहा, पिछली सरकार में कोविड के दौरान हुई 40% कमीशनखोरी जांच का विषय। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर UAPA के तहत लगाया बैन। देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी समूहों का समर्थन करने के आरोप में केंद्र सरकार ने लिया एक्शन। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी में सेना के जवानों से मुलाकात की। जवानों का बढ़ाया हौसला। कहा, हमारा उद्देश्य आतंकवाद का सफाया करना। पुंछ में हिरासत में मारे गए 3 नागरिकों के परिवारों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। घायल नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। राजौरी हमले के बाद कल घाटी गए थे रक्षा मंत्री। आर्म्स डीलर संजय भंडारी केस से जुड़ी जांच में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी पूछताछ के लिए वाड्रा को भेज सकती है समन। सीसी थम्पी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट फाइल की गई। पंजाब के CM भगवंत मान का केंद्र सरकार पर आरोप। 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने परेड में पंजाब की झांकी को इजाजत नहीं दी। परेड में बीजेपी शासित प्रदेशों को ज्यादा तरजीह। पंजाब की झांकी परेड में शामिल न किए जाने पर राजनीति शुरू। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह का बयान। पंजाब के शहीदों का अपमान, विपक्षी राज्यों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो गुंडे माफिया के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बिहार से गुंडाराज खत्म करेंगे। नीतीश सरकार में बेहद बिगड़ चुकी है कानून व्यवस्था। राजस्थान के CM भजन लाल का बड़ा ऐलान। 1 जनवरी से 450 रुपए से मिलेगा सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर। सरकार वहन करेगी सब्सिडी की राशि। लाभार्थी महिलाओं के खातों में सब्सिडी राशि की जाएगी ट्रांसफर। चंडीगढ़ में SYL के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आज अहम बैठक। हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। लंबे वक्त से सतलुज यमुना लिंक नहर पर विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निशाने पर नीतीश और लालू यादव। फिल्मी गाना गाकर कसा तंज। गिरिराज बोले, नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए हो चुके हैं बंद, कभी नहीं होगी वापसी। और चुनाव से जुड़ी खबरों पर एक नजर 9 सेकंड न्यूज। मिशन 2024 में जुटी है बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा है। पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे अमित शाह। 139वें स्थापना दिवस पर आज नागपुर में कांग्रेस की हैं तैयार हम महारैली। लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी कांग्रेस। अध्यक्ष खड़गे समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हैं। नागपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी महासचिवों और सभी प्रदेश प्रभारियों के साथ मीटिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। उत्तराखंड बीजेपी आज से 2 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव पर करेगी मंथन। उधम सिंह नगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होगी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। दिल्ली में हुई बैठक पर हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। कहा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुई बैठक में चर्चा। जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जाएगी योजना। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान। लोकसभा चुनाव में हर स्तर पर मेहनत करेंगे। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास जाएंगे। हमारी सरकार ने काम किया, जनता काम का साथ देगी। JDU अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचेंगे नीतीश कुमार। पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की होगी बैठक। नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी ने JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों को नकारा। कहा, इस्तीफे की खबर झूठी। बीजेपी ऐसी खबरों को तूल दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चुनावी लॉलीपॉप है। बिहार में पुलिस सुरक्षित नहीं, आम आदमी कैसे रहेगा सुरक्षित। CM नीतीश से उनके आवास पर मिलने पहुंचे पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन। नीतीश से मिलने के बाद आनंद मोहन ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा से जुड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला। कहा, राहुल गांधी को यात्रा के लिए बधाई। नफरत मिटाने के लिए राहुल गांधी निकाल रहे यात्रा। भारत न्याय यात्रा पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा, देश के गरीब किसानों और अन्य मतदाताओं के मुद्दे को उठाने के लिए निकाली जा रही है यात्रा।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा। कहा, पहले की यात्रा से नहीं निकला हल, इस यात्रा से भी कुछ नहीं मिलेगा, यात्रा मनोरंजन के लिए थी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। कहा, लोगों पर अन्याय करने के लिए राहुल निकाल रहे हैं यात्रा सफल नहीं होगी। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा। कहा, पहले यात्रा निकाली तो दक्षिण से उत्तर तक कांग्रेस का सफाया हुआ, अब पूर्व से पश्चिम तक कांग्रेस होगी साफ। मुंबई में बीजेपी विधायक नितेश राणे का राहुल की भारत न्याय यात्रा पर बयान। कहा, एक दिन राहुल गांधी यात्रा करते हुए भारत से इटली चले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल की यात्रा पर कसा तंज। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस सारे राज्यों में हार गई, अब न्याय यात्रा पर कौन सा तीर मार लेंगे राहुल। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का राहुल की यात्रा पर बयान। कहा, राहुल गांधी कितनी भी यात्राएं कर लें, जनता उन्हें न्याय नहीं देगी, उनके साथ हमेशा अन्याय होगा। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, पीएम मोदी की विकास यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश में नाकाम होगी कांग्रेस। 9 सेकंड न्यूज में कोरोना की दस्तक से जुड़ी खबरों की अब बात करते हैं। देश में रुक नहीं रहे कोरोना के बढ़ते ग्राफ। बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 529 नए मामले रिकॉर्ड। कोविड संक्रमित 4093 मरीजों का हो रहा इलाज। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमित 3 मरीजों की हुई मौत। कर्नाटक में 2 लोगों की जान गई तो गुजरात में 1 मरीज की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली एम्स प्रबंधन भी हरकत में आया। दिल्ली एम्स की नई गाइडलाइन, स्क्रीनिंग के साथ कोविड मरीजों के लिए अलग बेड की व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरकत में आई दिल्ली सरकार। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में शुरू की गई आरटीपीसीआर टेस्टिंग, हर रोज 250 से 400 लोगों की टेस्टिंग। राजस्थान में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 की दस्तक से हड़कंप मचा। 4 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। जयपुर में कोरोना के 14 मरीज पाए गए। लैब भेजे गए 278 सैंपल। 9 सेकंड न्यूज में अब मौसम से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। एयरपोर्ट के आसपास भी छाया घना कोहरा। हवाई सेवाओं पर असर। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर पड़ रहा असर। अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही कई ट्रेनें। ज्यादातर रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से लोगों को हो रही है आवाजाही में दिक्कतें। राजधानी में हर तरफ छाया कोहरा। 31 दिसंबर तक घने कोहरे की मौसम विभाग ने अनुमान लगाया। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों के भीतर काफी गिर गया है पारा। ठंड बढ़ने की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। रात गुजारने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे राहगीर। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में देश के कई हिस्सों में नजर आ रहा कोहरा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कई हिस्सों में नजर आ रही कोहरे की चादर। घने कोहरे की वजह से गाजियाबाद में शिक्षा विभाग का फैसला। स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। कक्षा 1 से 8वीं क्लास के सभी स्कूलों के समय में बदलाव। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। दिल्ली एनसीआर में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। अगले कुछ रोज ठंड और कोहरे से राहत मिलने की कम है उम्मीद। राजस्थान, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड। पंजाब के कई हिस्सों में आ रहा घना कोहरा। भटिंडा में छाई घने कोहरे की चादर। धुंध की वजह से यातायात पर असर। कानपुर शहर में आ रहा घना कोहरा। सुबह और शाम के समय आ रहा घना कोहरा। विजिबिलिटी घटकर हुई काफी कम। यूपी के सीतापुर में भी छाई धुंध। पिछले कुछ रोज से शहर में छाई कोहरे की चादर। दिल्ली लखनऊ हाईवे, रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्गों पर धुंध की चादर दिखाई। घने कोहरे की चपेट में नोएडा। पिछले 2 दिन से लगातार आ रहा कोहरा। शहर के ज्यादातर हिस्सों में छाई धुंध। घने कोहरे की चपेट में अलीगढ़ शहर। सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा कोहरा। शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर विजिबिलिटी 0। घने कोहरे ने वाराणसी शहर को भी अपने चपेट में लिया। शहर के अंदर बिछाई घने कोहरे की चादर। कोहरे की वजह से वाहन चलाने में हो रही है दिक्कतें।
और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। आज अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कार्यों का करेंगे निरीक्षण। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा रेलवे स्टेशन। सीएम योगी ने 2 दिन पहले जताई थी नाम बदलने की इच्छा। पीएम मोदी 30 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर आचार्य सत्येंद्र दास की प्रतिक्रिया। कहा, अयोध्या धाम जंक्शन करना मुख्यमंत्री योगी का अच्छा कदम। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। स्टेशन का नाम अयोध्या धाम करने के फैसले का स्वागत किया। कहा, पीएम मोदी के निर्देश पर रेल मंत्रालय ने फैसला किया। बिहार के राज्यपाल ने लोगों से लगवाए जय श्री राम के नारे। लोगों से की 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने की अपील। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जहानाबाद पहुंचे थे राज्यपाल। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शरद पवार का बयान आया सामने। कहा, समारोह के लिए नहीं मिला न्योता। राम मंदिर के नाम पर सत्ता पक्ष पर राजनीति करने का आरोप जड़ा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर नेपाल की नदियों का जल मंगवाया गया। गंगा सागर का जल भी मंगाया गया। जल को अयोध्या भेजने की तैयारी। रामलला के स्नान में इस्तेमाल होगा जल। अयोध्या में कार्यक्रम पर चल रही सियासी जुबानी जंग पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, कार्यक्रम का निमंत्रण मांगने वाले रामद्रोही हैं। जो राम से बैर करेगा उसकी खैर नहीं। सैम पित्रोदा के हिंदू वाले बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकार चुकी है। पित्रोदा पीएम मोदी की जगह राहुल गांधी को सलाह दी। सैम पित्रोदा के मंदिर और धर्म वाले बयान पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा, कांग्रेस की तरफ से और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया। ये लोग देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटते हैं। मुंबई में बीजेपी नेता नितेश राणे ने सैम पित्रोदा के बयान का पलटवार किया। कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ 90% हिंदू रहते हैं, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पर हमला किया। कहा, कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा। ये लोग राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते थे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सैम पित्रोदा पर बोला हमला। कहा, सैम पित्रोदा जैसे लोगों का भारत से नहीं संबंध, इसलिए इन लोगों को भारतीय संस्कृति की जानकारी नहीं है। और अब राज्यों से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के गुना में दर्दनाक हादसा। गुना से आरोन जा रही बस और डंपर की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 12 लोगों की मौत, 10 लोग झुलसे। बजरंगगढ़ के दुहाई मंदिर के पास घटना। गुना में आरोन के पास दुहाई मंदिर के पास हादसा हो गया। हादसे के समय बस में सवार थे 15 से 20 यात्री। दुहाई के पास पहुंचते ही डंपर से टकरा गई बस। घायलों को गुना जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद बस सवार यात्रियों में मची चीख पुकार। कुछ सवारियों ने बस से बाहर निकलकर जान बचाई। बस में आग लग जाने से जिंदा जल गए 12 मुसाफिर। रात करीब 9 बजे हुई दुर्घटना। डंपर से टकराने के बाद पलट गई बस। बस के पलटते ही उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में आग की लपटों में घिर गई बस। कुछ यात्रियों ने खिड़की से बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। घटना के समय बस में लगभग 30 यात्री थे सवार। मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए। सीएम मोहन यादव ने पोस्ट में लिखा, घायलों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई। भविष्य में इस तरह की हादसे रोकने पर कोशिश होगी। मुंबई के मलाड इलाके में शॉपिंग सेंटर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के खंडवा में सिलेंडर की वजह से घर में लगी आग। घर के अंदर बड़ी संख्या में रखे हुए थे सिलेंडर। आग लगने की वजह से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। धमाकों से दहल उठा अवैध गोदाम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने बढ़ाई सुरक्षा। बफलियाज इलाके में कड़ी की गई सुरक्षा। आतंकियों की तलाश के लिए चलाया जा रहा तलाशी अभियान। नाके लगाकर जगह जगह चेकिंग कर रही पुलिस। सहारनपुर के देवबंद में हिरासत में मदरसे में पढ़ने वाला छात्र पुलवामा में दूसरा हमला करने को लेकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। छात्र से पूछताछ कर रही खुफिया एजेंसियां। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मंत्री सौरभ भारद्वाज के इस्तीफे की मांग। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर की पानी की बौछार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आंगनबाड़ी वर्कर का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बिहार के समस्तीपुर में सिस्टम ने तोड़ा दम। शव घर ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। शव को ठेले पर रखकर घर ले जाने को मजबूर हुए परिजन। सदर अस्पताल का मामला।
न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में हिमाचल का रुख कर रहे पर्यटक। शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से लग गया जाम। ट्रैफिक जाम खुलवाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए ट्रैफिक पुलिस। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने शुरू की चारधाम शीतकालीन यात्रा। बड़कोट पहुंचने पर शंकराचार्य का फूल मालाओं से स्वागत। शंकराचार्य बोले 12 महीने चारधाम के दर्शन के लिए आ सकते हैं श्रद्धालु। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध से जुड़ी खबरों की। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। इस वक्त नागपुर से हमें तस्वीरें मिल रही हैं कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह की, और ये रही आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें। कांग्रेस के लीडर्स को आप देख सकते हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस और उसका समारोह आप देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें। नागपुर में यह समारोह मनाया जा रहा है कांग्रेस के स्थापना दिवस का। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम है। राहुल खड़गे समेत तमाम नेता इसमें मौजूद। कांग्रेस का स्थापना दिवस आज आप देख सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी भी और उनके साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस समारोह में उपस्थित हैं। जो ट्रेडिशनल टोपी है कांग्रेस की, उसको पहने हुए इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। समारोह की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम कांग्रेस के स्थापना दिवस पर फिलहाल, और इस मौके पर उपस्थित कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी वहां पर, और कांग्रेस के कुछ और सीनियर लीडर्स भी वहां पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी इस वक्त केंद्र की सत्ता में वापस आने के लिए लगातार बैठकें कर रही है, लगातार मंथन कर रही है। पिछले चुनाव में तेलंगाना में तो विजय मिली, लेकिन अन्य राज्यों में हार का स्वाद चखना पड़ा, और उसके बाद एक मंथन का दौर भी चल रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राजीव शुक्ला, इन तमाम कांग्रेस लीडर्स को आप देख सकते हैं। उपेंद्र हुड्डा और दूसरे तमाम कांग्रेस लीडर्स इस वक्त उनसे मिलते हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो टोपी उन्होंने पहनी है, कांग्रेस के नेताओं को आपने वर्षों में ये टोपी पहने देखा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दूसरे नेताओं के सर पर भी ये टोपी। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर। जमीन घोटाले में प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका का नाम, और चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आया है। आरोपी के तौर पर उनका नाम नहीं है, लेकिन उनके नाम का जिक्र है ईडी की चार्जशीट में। स्पष्ट कर दें आपको, जमीन घोटाले में जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें प्रियंका गांधी का नाम है, लेकिन आरोपी के तौर पर नहीं है। आरोपी के तौर पर प्रियंका गांधी का नाम ईडी की इस चार्जशीट में नहीं है। ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र है, लेकिन आरोपी के तौर पर नहीं है। फरीदाबाद में एक जमीन खरीदने का जिक्र है। हमारे संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इस चार्जशीट के बारे में और प्रियंका गांधी के नाम के जिक्र के बारे में, उसके रेफरेंस के बारे में बताएंगे। वरुण, देखिए, बिल्कुल अभी संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें ईडी ने हाल ही में जो संजय भंडारी के दो करीबी हैं, सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा, इनके खिलाफ चार्जशीट दायर करी है, और उसी के अंदर रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ प्रियंका गांधी के नाम का भी जिक्र है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो सीसी थम्पू है उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को फरीदाबाद में जमीन दिलाई थी। इतना ही नहीं, एक जमीन का जिक्र फरीदाबाद की एक और जमीन का जिक्र है, जिसमें प्रियंका गांधी का भी नाम है कि ये जमीन भी जो सीसी थम्पी है उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को अमीरपुर गांव है फरीदाबाद का, वहां पर दिलाई थी, जिसे 2010 में बेच दिया गया था। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से जो मनी ट्रेल है, जो कनेक्शन है इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, वो आगे आकर गांधी परिवार से जुड़ता है। हालांकि आरोपी के तौर पर इनके नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन चार्जशीट में कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का नाम शामिल किया गया है। जी शुक्रिया वरुण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब कोहरे की बात करते हैं। उत्तर भारत के कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। किस तरह वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, आप तस्वीरें
देख सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी कहीं भी कोई इमारत हो या वाहन हो, उसे स्पॉट करना, देखना मुश्किल हो पा रहा है। तो उत्तर भारत के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम है, बहुत थोड़ी दूरी तक ही देखा जा सकता है। और कोहरे से हवाई और ट्रेन यातायात पर असर पड़ा है। यूपी के कई स्कूलों में छुट्टियों के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सर्दी और कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट्स पर सीधा असर, विजिबिलिटी बहुत कम, हादसों की आशंका बढ़ी हुई है, हादसे हुए भी हैं और यूपी के कई स्कूलों में छुट्टी के आदेश भी दे दिए गए हैं। कोहरे और ठंड का ये प्रभाव। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में कोहरे के कारण 22 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 22 ट्रेनों के समय पर असर पड़ा है। 22 ट्रेनें देरी से चल रही हैं कोहरे के कारण। तो जो लोग ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं या यात्रा करने की सोच रहे हैं, यह खबर उनके लिए बहुत जरूरी। 134 फ्लाइट सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है, वो भी डिलेड है। तो यातायात चाहे हवाई हो या फिर ट्रेन का हो या फिर सड़क यातायात हो, सब कुछ प्रभावित, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम और कई जगहों पर तो लगभग शून्य हो जाती है। 22 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, 134 फ्लाइट्स डिलेड हैं। और क्या इससे जुड़ा प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिव्यांकर तिवारी, हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव कनेक्ट हैं। दिव्यांकर, फ्लाइट्स और ट्रेन की देरी के बारे में तो मैंने बता दिया दर्शकों को, लेकिन आप इसके अलावा इसका और क्या प्रभाव देख रहे हैं? जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आपको साफ बताना चाहूँगा कि तकरीबन 9:30 बजे का जो वक्त है वो हो गया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस समय सूरज निकल आता है और सूरज की जब किरणें ज़मीन पर आती हैं तो जिस तरह से फॉग की जो चादर रहती है वो साफ़ हो जाती है, लेकिन अभी भी जो फॉग की चादर है वो साफ तौर से अभी का जो माहौल है, जो मौसम बना हुआ है, उससे आपको ये पता चलेगा कि जिस तरह से मौसम विभाग ने डेंस फॉग का जो अलर्ट जारी किया था, रेड अलर्ट जारी किया था, उसका प्रकोप पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है और जिसका सीधा सा असर जो है वो ट्रेन में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनकी ट्रेनें लेट हो रही हैं, वो स्टेशन पर आकर भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी कई यात्रियों से जो बात हुई उसमें साफ तौर से उन्होंने इस बात की चिंता जताई कि उनकी सुबह 4 बजे की ट्रेन थी और अब तक उन्हें अपनी ट्रेन के बारे में सही से जो अपडेट है वो नहीं मिल पाया। किसी को जम्मू की यात्रा करनी है, किसी को मथुरा जाना है, लेकिन जो सही जो समय है वो उन्हें रेलवे की तरफ से मुहैया उन्हें नहीं पता चल पा रहा है। साफ तौर से रेलवे अपने सभी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने की जो जिम्मेदारी है वो रेलवे की रहती है, लेकिन इस तरह का जो अपडेट रहता है, जो यात्री जो परेशान होते हैं, खासकर ठंड के मौसम में, कोई गाजियाबाद से दिल्ली आ रहा है अपनी यात्रा पूरी करने के लिए, चूंकि जो जम्मू जाना है या फिर अलग अलग इलाकों से जब यहाँ पर आता है तो साफ तौर से उसे इस बात की चिंता जरूर रहती है कि उसे सही अपडेट नहीं मिल पाता और ठंड के मौसम में बेवजह उन्हें परेशानी होती है। बिल्कुल, तो रेलवे को इस तरह की सही समय का अपडेट न करना एक ये कमी है और इस पर सुधार किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। घने कोहरे से साइबर सिटी गुरुग्राम पर भी असर पड़ा है। ये शहर भी बेहाल है, सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम है। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार ठंड का सितम जारी है और गुरुग्राम के तमाम इलाकों में धुंध की सफेद चादर नजर आ रही है। आपको बता दें कि धुंध के चलते गुरुग्राम में जो ट्रैफिक है उसकी विजिबिलिटी जो है तकरीबन 15 से 20 मीटर रह गई है और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि आप सड़कों के ऊपर देख सकते हैं कि 15-20 मीटर का ही जो दृश्य है वो दिखाई दे सकता है। और ट्रैफिक जब होता है, गाड़ियां जो चलती हैं, तो उस समय भी ऐसा ही नजारा रहता है कि 15 से 20 मीटर तक की जो गाड़ी है वही नजर आ पाती है। हालांकि खुला इलाका है गुरुग्राम का। और आपको बता दूं, जिस सड़क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने वाला रोड है जो कि सीधा नेशनल हाईवे 48 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे का हालांकि एलिवेटेड हिस्सा शुरू नहीं किया गया है, मगर सर्विस लाइन और जो नीचे का जो रोड है उसको शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते ये जो मुख्य सड़क जो है NH48 से होकर के सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाती है। और उसकी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके का जो सफेद चादर है वो इस पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। धुंध है, कोहरा है और जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल करके अपने रोजमर्रा की जो रूटीन है उसको निभाने के लिए निकल चुके हैं। मगर ऐसे में आपको बता दें कि हालांकि सर्दी की अगर बात करें तो पूरे दिल्ली NCR के अंदर इसी तरीके से ठंड का कहर जारी है। मगर साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो आज के दिन गुरुग्राम में जो तापमान है, न्यूनतम तापमान वो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ
14 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान दर्ज किया जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें गुरुग्राम की एडवाइजरी की, तो गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस ने भी इस धुंध के चलते एडवाइजरी जारी की है कि जो बड़े हैवी व्हीकल्स हैं और जो गाड़ियां हैं वो सभी रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि धुंध के दौरान कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। गुरुग्राम से मोहित कुमार, एबीपी न्यूज। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, प्रभुराम की नगरी अयोध्या में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अयोध्या में 10 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई है। प्रभुराम की नगरी अयोध्या से मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूं और मेरे पीछे देखिए बहुत गहरी मोटी चादर आपको इस वक्त फॉग की, कोहरे की नजर आएगी। डेंस फॉग यानी कि 10 मीटर का दर्ज किया गया है और जहां तक आपकी नजर जाएगी कहीं भी कोई इमारत हो या वाहन हो उसे स्पॉट करना, देखना मुश्किल हो पा रहा है। कितना ज़्यादा गहरा कोहरा है आपको अंदाज़ा होगा। जो यहाँ पर कुछ वाहन गुजर रहे हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। 10 मीटर की विजिबिलिटी होने का मतलब इसे जीरो विजिबिलिटी कहें तो गलत नहीं होगा। 10 मीटर दूर या 20 मीटर दूर से आने वाला वाहन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ से 10 मीटर दूर मौजूद ये इमारत देखिए, आपको इससे अंदाज़ा होगा कि इतनी पास में भी जो इमारत बनी है वो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगी। ठंड का असर हो जाने से राम लला को तो ज़रूर जयपुरिया रजाई उड़ाई गई है खास तौर पर, लेकिन आम लोगों को किस तरह से इस ठंड से गुजरना पड़ रहा है ये आप तस्वीरें देख लीजिए। हालांकि तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है। न्यूनतम तापमान मौसम विभाग के अनुसार 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सुबह और शाम के वक्त से शुरू हो जाने वाला ये कोहरा बेहद खतरनाक है। आप सामने देखिए, आपको यहाँ से 10 मीटर की भी दूरी नहीं है और ये बड़े बड़े जो वाहन यहाँ से गुजरने वाले हैं, ये लिंक रोड से हाईवे को कनेक्ट करने वाली एक मुख्य सड़क की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और केवल 10 मीटर दूर जो मौजूद तमाम गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन देख पाना मुश्किल है हमारे लिए। ऐसे में उन वाहनों के लिए जो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, जो इस वक्त दूर निकले हुए हैं, उनके लिए जाहिर तौर पर बहुत से सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस लेने की ज़रूरत है अगर आप सुबह के वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, यानी कि ज़ीरो विजिबिलिटी, 10 मीटर की विजिबिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन हमें कुछ लोग देखिए तस्वीरों में दिखा देते हैं आपको, सुबह के वक्त सैर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की अयोध्या यानी कि प्रभुराम की नगरी से तस्वीरें आप देख रहे हैं, गहरे कोहरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अगर आप सुबह के वक्त गाड़ी चला रहे हैं, अपना वाहन 2 पहिया 4 पहिया वाहन लेकर निकले हैं, तो ज़रूरी है कि हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स ऑन करें, सभी सावधानियों को बरतें और बहुत संयम बरतें। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। आगे बढ़ते हैं बड़ी अपडेट के साथ। यूपी के बुलंदशहर में हादसे की खबर है। कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में कई लोगों के चोटिल होने की भी खबर है। हादसा हुआ है छपरावत स्टैंड के पास। आप देखिए जरा गाड़ियों की दशा इस टकराव के बाद से। कोहरे के कारण ये गाड़ियां आपस में टकराई और जरा आप इनकी स्थिति देख लीजिए। कोहरा था, विजिबिलिटी कम थी और उसके बाद इन गाड़ियों की टक्कर हो गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से बुलंदशहर में कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। इधर जम्मू में भी कोहरे से विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। सड़क, रेल यातायात पर ब्रेक लगा हुआ है। नया साल आने से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में ठंड, ठिठुरन और कोहरे ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। मैं इस समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हूं। बता दूं ये अति व्यस्त नेशनल हाईवे है और यहां पर कोहरे के कारण किस तरह वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय यहां पर कोहरे का आलम यह है कि कुछ ही मीटर के बाद दिखना बंद हो जाता है और वाहन 20 की रफ्तार से ज़्यादा की रफ्तार पर चलाना खतरे से खाली नहीं है। आलम यह है कि यहाँ पर जो ट्रक रोज़ाना चलते हैं उनकी स्पीड पर भी ब्रेक लग गया है और किस तरह से सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। यहाँ पर वाहन चलाने के साथ हो रही दिक्कतों के साथ साथ जो हवाई और रेल यातायात है उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है और जम्मू से जाने वाली
और जम्मू आने वाली दर्जन भर ट्रेनें जो हैं वो अपने समय से घंटों देरी से चल रही हैं। हाईवे पर क्या आलम है कोहरे के चलते, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर ठंड और ठिठुरन ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दूं कि अगर आप इस नेशनल हाईवे से सफ़र कर रहे हैं और आपको श्रीनगर या माता वैष्णो देवी जाना है तो आपको थोड़ा सा अतिरिक्त समय लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि रफ्तार पर जो ब्रेक इस कोहरे ने लगाया है वो कहीं ना कहीं आपका प्लान चौपट कर सकता है अगर आपके पास अतिरिक्त समय नहीं है। कोहरे के इस हाल को देखते हुए जम्मू और श्रीनगर में जो ट्रैफिक विभाग है उन्होंने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और निर्देश दिए हैं कि वाहन संभल कर चलाएं, वाहन चलाते समय एहतियात बरतें, क्योंकि कोहरे ने विजिबिलिटी को लगभग जीरो कर दिया है। और आलम यह है कि नए साल पर जहां लोग श्रीनगर घूमने आते हैं, माता वैष्णो देवी घूमने आते हैं, तो उनके प्लान को थोड़ा सा उन्हें बदलना होगा और इस कोहरे के मद्देनजर थोड़ा सा अतिरिक्त समय लेकर चलना होगा ताकि वो नव वर्ष आराम से मना सके। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासुले, एबीपी न्यूज, जम्मू। बिहार में भी कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। पटना सहित अधिकांश जिलों में कोहरे की मोटी परत दिखाई दे रही है। देखते हैं संवाददाता शशांक की रिपोर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, ठंड बढ़ने लगी है। इस वक्त हम पटना में विधानसभा के इलाके में हैं। फॉग है, लेकिन कोहरे का असर उतना पटना में देखने को नहीं मिल रहा है जितना यूपी, हरियाणा, दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अभी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण नए साल में 2 से 4 जनवरी के बीच पटना और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड में वृद्धि का पूर्वानुमान है। मेरठ में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरा ने पूरे आसमान को अपने आगोश में लिया हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और ज्यादा पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ठिठुरन बढ़ रही है, कड़कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कोहरे ने, आप देखिए दिखाऊंगा कि किस तरीके से कोहरे ने आसमान को अपने आगोश में ले रखा है। कोहरे की चादर में आसमान लिपटा हुआ नजर आ रहा है और दिनों के मुकाबले जो ठंड है, जो ठिठुरन है, वो और ज्यादा महसूस की जा रही है। मैं इस वक्त मेरठ के सबसे व्यस्तम बच्चा पार्क चौराहे पर हूं और बच्चा पार्क चौराहे पर आप देखिए कि किस तरीके से कोहरा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो बात अलग है कि और दिनों के मुकाबले आज विजिबिलिटी शून्य नहीं है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य नजर आ रही थी, 10 कदम की दूरी का भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज और दिनों के मुकाबले जो कोहरा है वो थोड़ा कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है।